हेलो बच्चों, कैसे हो। हमने पिछले वीडियो में आपने देखा था पार्टनरशिप का जो बेसिक था, वो थोड़ा डिस्कस किया था। अभी हम आपके सामने जो है इससे थोड़ा सा अगला स्टेप जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, आपने जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट लॉस बनाया था उसके बाद और बैलेंस शीट से पहले वाला स्टेप है। इस अकाउंट में क्या होता है कि वी हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जानना है कि व्हाट इज द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। It is a nominal account in which all expenses and losses will be debited, all income and gain will be credited. In this account, rule will be followed. Like last year you have to be follow the rules. नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें। सारे जो खर्चे होंगे और जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होंगे वो डेबिट साइड में होंगे, जो भी पार्टनर से रिलेटेड जो इनकम और गेन होंगे वो क्रेडिट होंगे। इन दिस अकाउंट वी हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा एज पर जो कैपिटल रेशो होगा, चाहे वो इक्वल रेशो होगा, जो भी गिवन रेशो होगा उसके अकॉर्डिंग टू हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पज होता है कि जो प्रॉफिट अर्न करा है पार्टनरशिप फॉर्म ने उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो भी पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चे हैं उनको कैसे उसमें शो करना है, ये हम P&L एप्रोप्रिएशंस में करते हैं। इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, वो अगले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसका मेन पर्पज क्या है। पर्पज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट of a partnership concern is to calculate and distribute the divisible profit and loss. The Income Tax Act and the audit rules does not permit the partnership firm to consider the amount as the business expenditure which is payable to the partners. अभी आपको थोड़ा सा ये बता दें कि इसमें जो एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं वो इनकम टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट उनको एज ए एक्सपेंसेस नहीं मानता। ओके, फिर समझ लो, जब हमने अपने लास्ट ईयर में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था लास्ट ईयर में फाइनल अकाउंट में, उनमें हमने पार्टनर से रिलेटेड खर्चे नहीं दिखाए थे, क्योंकि जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, उनको ये खर्चे जो है अलाउड नहीं थे उसमें दिखाने। तो हम क्या करते हैं, उन जो रिमेनिंग जो बच गए थे पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो हम इसमें शो कर सकते हैं और शो करते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचाता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको P&L एप्रोप्रिएशंस का। ये है आपका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो फॉर्मेट है इसमें आप डेबिट साइड में देख रहे होंगे, ये डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं, और जो क्रेडिट साइड में है जो ये पार्टनर से रिलेटेड इनकम से है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, दिस साइड इज डेबिट साइड, नॉन इज डेबिट साइड, एंड दिस साइड इज नॉन एज क्रेडिट साइड। ये आपका क्रेडिट साइड है। अब ये सबसे पहले हम क्रेडिट साइड इनकम साइड में भरते हैं। तो इसमें बहुत आसान है, इसमें कुछ वो नहीं है। सबसे पहले आपने लिखना है बाय प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब है ये हमने जो प्रॉफिट उतारा है वो लास्ट ईयर जो हमने P&L अकाउंट बनाया था उसमें से उतारा था। जो हमने लास्ट ईयर में प्रॉफिट जो अर्न करा था, डिस्ट्रीब्यूट तो करा नहीं था उसमें। अब इस चैप्टर्स में हम इस साल जो है हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो वाला प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का भी जो है डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे मेथड्स है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। वैसे अब अगले टॉपिक में हम वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है वो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में जो है आपका इंटरेस्ट ऑन जो है
कैपिटल है, जो पार्टनर्स जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो फॉर्म को वो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फॉर्म के लिए एक खर्चा है। तो डेबिट साइड में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और दूसरा है ट्रांसफर टू रिजर्व्स है। अभी क्या होता है, रिजर्व जो होता है हम फ्यूचर के लिए, जैसे पेरेंट्स लोग सेविंग करते हैं, ऐसे बिजनेस फॉर्म है वो भी फ्यूचर के लिए कुछ पैसा प्रॉफिट में से रख लेता है, दैट इज कॉल्ड अ रिजर्व। तो ये आपका आ जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद जो है कोई भी पार्टनर से रिलेटेड सैलरी हो गया, पार्टनर्स को कमीशन हो गया, है ना, पार्टनर सैलरी और बोनस और कमीशन टू द पार्टनर्स, ये खर्चे हैं आप पार्टनर से रिलेटेड। अभी इसका जो डिफरेंस आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। यदि आपका क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। यदि आपका डेबिट साइड जो है ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो मतलब यदि आपके खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस है। ये देखो, है ना, जो है इसमें आपका लॉस आ जाएगा, राइट। यदि आपका क्रेडिट ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम। इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे बेटा कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो में इतना समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है और उसके पर्पज क्या है और इसका ये फॉर्मेट क्या है, वो डिस्कस करना है ना। चलो अगले वीडियो तक, है ना। थैंक यू, बाय बाय।